दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आपने एक दवाई बहुत सुनी होगी और हो भी सकता है कि आपने ये इस्तेमाल की हो या फिर आपने अपने घर में बड़े छोटों को इस्तेमाल करते हुए देखा हो। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं वो है सिट्रजिन सिरप। हम यही बात करेंगे कि आखिरकार ये जो सिट्रजिन सिरप होता है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसके ब्रांड नेम्स क्या-क्या है मार्केट में, साथ ही साथ इसका यूजेस यानी कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। अब भाई कोई दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए, प्रोलॉन्ग्ड यूज किया जाए तो उससे साइड इफेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम आज ये भी बात करेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको कितनी डोज लेनी चाहिए और अगर घर में बड़े हैं तो उनको कितनी, और साथ ही साथ क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन-किन प्रिकॉशंस को हमें ध्यान में रखना है, वो सारा डिटेल में आज हम इस सिट्रजिन सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप सामान्य जन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा पूरा डिटेल में सिट्रजिन सिरप के बारे में। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मैं बात करूं कि भाई ये सबसे पहले किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कौन सी क्लास की मेडिकेशन ये होती है। जो सिट्रजिन सिरप है बेसिकली अगर हम इसकी थेराप्यूटिक क्लास की बात करें कि आखिरकार ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो वो है हमारा एंटीहिस्टामिन। ये एंटीहिस्टामिन कैटेगरी को बिलोंग करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसकी फार्माकोलॉजिकल क्लास की, फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या होती है, ये सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग होती है। ठीक है जी, ये हमारी बेसिकली सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट ड्रग होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इसकी फॉर्मुलेशंस क्या-क्या है, तो मार्केट में ये आपको ओरल सिरप्स के फॉर्म में मिलेगा। मींस कि ये जो सिट्रजिन है ये बेसिकली मोस्टली आपको मार्केट में सिरप्स फॉर्म में, यानी कि इसके सॉल्यूशंस मार्केट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। अगर अब हम बात करें कि भाई इसके ब्रांड नेम्स क्या-क्या अवेलेबल है, मार्केट में आपको ये ज़िरटेक सिरप के नाम से मिलेगा, जिसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। बहुत ही बड़ी कंपनी है ये भी, तो मार्केट में आप इसको ज़िरटेक सिरप के नाम से देख सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेटजीन सिरप। सेटजीन सिरप को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया गया है, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांड नेम, वो है रिएक्टिन सिरप। रिएक्टिन सिरप को जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा ही बनाया गया है। मार्केट में ये भी काफी प्रचलन में है, काफी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेटजिन सिरप के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सेटसिप सिरप, जिसको सिप्ला के द्वारा बनाया गया है और मार्केट में ये भी अवेलेबल है, इसका भी उपयोग काफी किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा एलेग्रा सिरप। एलेग्रा सिरप जो है सैनोफी के द्वारा बनाया गया है, जो कि बेसिकली हमारा। नेक्स्ट है हमारा सेटजिन डी सिरप, ये भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसको सिस्टोपिक फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट में ये भी काफी प्रचलन में है। अब बात आती है कि आखिरकार हम इसका उपयोग यानी कि इसके यूजेस कहां-कहां पर करते हैं, क्यों ये जो है मेडिसिन जो है हमारी सिट्रजिन ये यूज की जाती है। सबसे पहला, ये आपको जो है जैसे आपके राइनाइटिस सिम्टम्स होते हैं, मींस कि आपके एलर्जिक राइनाइटिस सिम्टम्स है, जिसमें आपको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, आपकी नाक बहने लगती है, आपको नेजल कंजेशन यानी कि नाक बंद होने लगती है, तो उसमें इसका उपयोग काफी अच्छे से किया जाता है। ये काफी आरामदायक होती है। साथ ही साथ जो आपका बेसिकली जैसे आंखों में से पानी आता है, आंखों में खुजली लगती है या फिर एलर्जी होती है, चाहे वो हमारी एक सीजनल है या पेरेनियल एलर्जी है, मतलब या तो मौसमी है या स्थायी एलर्जी है, तो उसके कारण जो खुजली और जो पानी वाली आंखें होती है उनका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई जो हमारे स्किन एलर्जीज हो जाती है, जैसे अर्टिकेरिया हो जाता है जिसको आप हाइव्स कहते हैं, या चकत्ते यानी कि रैशेस हो जाते हैं, पित्ती हो जाती है, तो उसके ठीक करने के लिए भी मार्केट में जो ये अवेलेबल है सिट्रजिन सिरप, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो भी स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है या इचिंग खुजली बहुत ज्यादा लगती है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है या कोई स्ट्रिंग्स काट लेते हैं, तो उसमें भी काफी आराम दिलाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो हमारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे डस्ट के कारण हुआ,
पॉलेंस के या पेट डेंडर के द्वारा हुआ तो ये उससे भी बचाने में मदद करता है, उससे भी बचाव करने में, रोकथाम करने में काफी उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारे क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया होता है, मतलब कि जो काफी लंबे समय से आपको जो है, अगर मैं कहूं पित्ती हो रही है, दीर्घकालिक पित्ती हो रही है, उसमें भी काफी राहत दिलाता है, उसमें भी काफी आराम दिलाता है ये सेट्रिजिन सिरप। ये तो रहे इसके यूजेस। अब बात आ जाती है कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हाउ टू यूज, क्योंकि हमें डोज का ही नहीं पता होता है कि भाई आखिरकार इसकी डोज हमें किस हिसाब से रखनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बच्चों के लिए, ठीक है, तो जो बच्चे हैं हमारे 2 से 6 साल तक की उम्र के, उनको आपको 2.5 मिलीग्राम या 2.5 ml दिन में 1 या 2 बार देनी चाहिए, और वो भी तब जब बेसिकली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसके अनुसार आपको डोज रखनी है। और वहीं पर अगर बच्चा 6 से 12 साल के बीच में है तो 5 मिलीग्राम यानी कि 5 ml दिन में 1 बार या फिर 2.5 मिलीग्राम दिन में 2 बार आप इसकी डोज दे सकते हैं। और अगर हम अडल्ट्स की बात करें या एडोलसेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी 10 मिलीग्राम यानी कि 10 ml दिन में 1 बार, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, इस डोज को आप रख सकते हैं बड़ों के लिए। तो इस तरीके से इस सेट्रिजिन सिरप की डोज रखनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए भी कंडीशंस हैं, 2 से 6 साल की और 6 से 12 साल तक की क्या डोज होगी, और अडल्ट्स और एडोलसेंट्स की अदर उनकी डोज अलग होती है। अब हम बात करेंगे कि भाई इस ड्रग का प्रोलॉन्ग्ड यूज किया गया, यानी कि लंबे समय तक दवा का इस्तेमाल किया गया, तो उससे संभावित जो साइड इफेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला, आपको जो है नींद बहुत ज्यादा आ सकती है, आपको सुस्ती बहुत ज्यादा आ सकती है, जिसको आप ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस भी कहते हैं। आपका मुंह सूखा रह सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, ये कंडीशन बहुत देखने को मिलती है जब इस ड्रग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर में दर्द हो सकता है, आपको हेडेक जैसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये ड्रग जो है ये साइड इफेक्ट भी कॉज करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें स्टमक अपसेट और नोजिया, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, आपका जी मिचला सकता है, ये कंडीशन देखने को मिलती है। डिजीनेस, चक्कर बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ये कंडीशन भी हो जाती है अगर लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम इससे कि इसमें जो है थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है, कमजोरी बहुत ज्यादा आने लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी पे, जैसे रैशेस हो जाएंगे, खुजली बहुत ज्यादा लगने लगेगी, सूजन बहुत ज्यादा होने लगती है, तो ये कंडीशन काफी दुर्लभ बन जाती है। फिर आता है कि आपको सुसु करते वक्त काफी परेशानी हो सकती है, पेशाब करने में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ये भी बहुत एक दुर्लभ है कंडीशन, क्योंकि ये भी कंडीशन बहुत सामान्य हो जाती है इस ड्रग के साथ अगर कोई सेट्रिजिन सिरप का उपयोग करता है, और काफी लंबे समय तक साइड इफेक्ट्स में ये भी मोस्ट कॉमन एक साइड इफेक्ट है इसका। और बात करें तो इसके अंदर आपका हार्ट रेट जो है बेसिकली, यानी कि जो आपके हृदय की गति है वो भी काफी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट्स है वो एबनॉर्मल रहती है, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, आपको थकान जो है बेसिकली होने लगती है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, आपको जो है बेसिकली व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिल जाता है, बच्चों में स्पेशली चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये कंडीशन काफी देखने को मिलती है अगर इस ड्रग का सेट्रिजिन सिरप का प्रोलॉन्ग्ड यूज किया जाए। बात आती है कि आखिरकार इस दवा को उपयोग कर रहे हैं, इसका यूज चल रहा है, तो इसमें हमें सावधानी क्या क्या बरतनी है, किन किन प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको जब भी आप इस दवा का उपयोग करें, एक तो आपको इसमें ड्राइविंग नहीं करनी है, इस दवा को लेते हुए ना कोई मशीन आपको चलानी है, आपको इस चीज से बचना है। साथ ही साथ आप जब सेट्रिजिन का कंज्यूम करते हैं, यानी कि सेट्रिजिन दवाई आप लेते हैं, तो आपको अल्कोहल भी नहीं पीनी है, आपको शराब का सेवन नहीं करना है, अन्यथा काफी दिक्कत हो सकती है। इसमें एक तरीके से ये नींद को बढ़ा सकती है, क्योंकि इसमें ये इफेक्ट होता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे 2 साल से कम के हैं, उनको प्रॉपर डोज के लिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद उनको ये डोज दें, अदरवाइज इस ड्रग को ना ही दें।
नेक्स्ट आ जाता है कि अपने डॉक्टर को बताइए अगर आपको पहले से कोई किडनी से संबंधित या फिर लीवर से संबंधित कोई बीमारियां हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके अनुसार ही आपकी डोज दी जाएगी। उसके लिए आपको एक बार प्रायर अपने डॉक्टर को बताना होगा। साथ ही साथ जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं या प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। उसी के बाद जो है महिलाओं को इस दवा का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी कोई दूसरे सेडेटिव या स्लीपिंग पिल्स है, आपको जो है सेट्रेजिन के साथ लेने से बचना है। अपने आप डॉक्टर ना बने, एक बार आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें और खुद से तो कोई दूसरी अन्य दवाई ना ही लें सेट्रेजिन के साथ अगर आप सेट्रेजिन लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है या सूजन आ रही है या बॉडी पे रैशेस हो गए हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तुरंत बंद कर दो इस दवाई को और अपने डॉक्टर के पास जाओ, उससे कंसल्ट करो, उसको सारी कंडीशंस बताओ। और साथ ही साथ छोटे बच्चों की पहुंच से आपको इस सिरप को दूर रखना है और हमेशा इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना है, जिससे कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफी अच्छी रहे और ये जो है बेसिकली अपने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में मेंटेन रहे। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ये सावधानियां हैं जब भी आप सेट्रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना सेट्रेजिन सिरप के बारे में। आई होप आपको ये इस वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और साथ ही साथ डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसमें सर्च कीजिए मेडिसिन डिक्शनरी, आपको बीमारियों से संबंधित, दवाइयों से संबंधित कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।